नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच 10वीं वर्ग के संस्कृत का भाग 2 के 8म पाठ कर्मवीर कथा को लेकर उपस्थित हूँ। कर्मवीर कथा का मतलब कर्मयोगी व्यक्ति की कहानी। तो सबसे पहले तो हम परिचय प्राप्त करेंगे और फिर पाठ के जो पंक्ति है उसका अनुवाद समझेंगे। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कर्ता वर्तते। इस पाठ में गांव में निवास करने वाले समाज के दलित व्यक्ति की कहानी है। कर्मवीरः असौ निज उत्साहेन विद्यां प्राप्य महत् पदं लभते। यह कर्मवीर अपने उत्साह से शिक्षा को प्राप्त कर बहुत बड़ा पद प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में सभी जगह सत्कृत होते हैं। कथाया मूल्यम वर्तते, कहानी का मूल है, सार है यत् की निराशो न स्यात्, निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्, उत्साह से सभी कार्यों को करना चाहिए। अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामः। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखनटोला नाम का एक गांव है। निवसन्ति अस्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। वहां, तत्र माने वहां, बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीन, कष्ट पूर्वक जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। तेषु एव अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थितायां कुटयां न्यवसत। उनमें से एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में या झोपड़ी में निवास करते थे। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात् रक्षति न वरिष्ठे। वह झोपड़ी टूटी फूटी जैसा होने के कारण परिवार के लोगों को केवल धूप से रक्षा करता है, न कि वर्षा से। परिवारे स्वयं गृह स्वामी, परिवार में स्वयं घर का मालिक, तस्य भार्या उनकी पत्नी, तयो एकः पुत्रः उनका एक पुत्र, कनियसी दुहिता च इति आसन, और एक छोटी सी पुत्री थी। तस्मात् ग्रामात् कोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः। उस गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पर सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागतः। वहां एक नवीन विचारधारा वाले सामाजिक सामरस्य रसिक अथवा सामाजिक समता भाव वाले व्यक्ति शिक्षक आए। भीखनटोलाम
द्रष्टुम आगतः सह कदाचित, भीखन टोला को देखने के लिए आए हुए वे कभी खेलन रतम दलित बालकम, खेलने में मस्त दलित बालक को विलोक देखकर तस आपात रमणीयन, उसके सहज आकर्षण से स्वभावेन अभिभूत और स्वभाव से प्रभावित हुए। शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालयम आनीय, शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं शिक्षितुम आरभत, खुद पढ़ाना शुरू किया। बालकः अपि तस् शिक्षण शैल्या आकृष्टः शिक्षाकर्मं जीवनस्य परमागतिः इति मन्यमानो निरंतरम अध्यवसायेन विद्या अधिगमाय निरतो अभवत्। लड़का भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर पढ़ाई लिखाई को जीवन की श्रेष्ठ गति होती है ऐसा मानकर सदैव अपने परिश्रम से विद्या प्राप्ति हेतु लग गया या लगा रहा। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतः तस्य शिक्षकस्य अध्यापनेन स्व अध्यवसायेन च प्राथम्यं प्राप। बाद में उच्च विद्यालय में जाकर वहां भी शिक्षकों के अध्यापन से और स्वयं के परिश्रम से प्रथम स्थान को प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तपः, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई तपस्या होती है। इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुना उपदिष्टो, असौ बालकः, ऐसा बार बार अपने विद्यादाता शिक्षक के द्वारा उपदेश पाकर उस बालक ने पितरोह अर्थ अभावे अपि, पिताजी के धन की कमी के कारण भी, छात्रवृत्त्या कनीयस छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च, छात्रवृत्ति से और छोटे बच्चों को पढ़ाने से प्राप्त धन से नगरगते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत, शहर में जाकर कॉलेज में प्रवेश पाया। तत्र अपि गुरुनाम प्रिय सन, वहां भी गुरुओं का प्रिय बनकर होकर सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च, सदैव पुस्तकालय में और अपने वर्ग कक्ष में सदा अवहित चेतसा, हमेशा ही सावधान मन से अकृत कालक्षेप, बिना समय नष्ट किए हुए स्व अध्याय निरतो अभूत, अपने अध्ययन में लगा रहा। महाविद्यालयस् पुस्तकागारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसात असौ कृतवान, महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेकों विषयों के पुस्तकों का भी उसने आत्मसात कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय, वहाँ विश्वविद्यालय के स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थानम वाप्य, प्रथम स्थान प्राप्त कर स्व महाविद्यालय ख्यातिम अवर्धयत, अपने विद्यालय के यश कीर्ति को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यते अस्मः नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च,
सभी जगह शहर में और विश्वविद्यालय के परिसर में राम प्रवेश का नाम सुनाई पड़ता था। न जानताम पितरौ अस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, उसके माता पिता विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा को नहीं जान सके। वर्ष अंतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्व अध्यवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। एक वर्ष के बाद उसने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने अध्ययन के द्वारा और व्यापक विषय ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्याः तस्य व्यापकेन ज्ञानेन, और समिति सदस्यगण साक्षात्कार में उनके व्यापक ज्ञान से तत्रापि तादृशे परिवार सदृशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परमप्रीता अभुवन, और वहाँ भी उसी प्रकार के पारिवारिक परिवेश में किए गए परिश्रम के द्वारा और अभ्यास के कारण बहुत ही प्रसन्न हुए। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत ज्यादा है। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम, उनकी प्रशासनिक क्षमता और विपत्ति के समय में निर्णय लेने का सामर्थ्य सर्वेषाम आवर्जके वर्तते, सबों के लिए आकर्षक है। नूनम असौ, अवश्य ही ये कर्मवीर व्यतीत बाधा को पार कर, चुनौतियों का सामना कर, प्रशासन केंद्र प्रशासन में लोकप्रिय संजातः लोकप्रिय हो गए। सत्यम उत्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, श्रेष्ठ मेहनती व्यक्ति ही उपैति माने प्राप्त करते हैं, लक्ष्मी माने लक्ष्मी धन को, मतलब श्रेष्ठ मेहनती परिश्रमी व्यक्ति ही धन को प्राप्त करते हैं, ऐसा सत्य ही कहा गया है। इस प्रकार आज 8वें पाठ का अनुवाद पूरा होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो डालूँगा इसका तुरंत सूचना आपको मिल जाएगा। और आप अपने वैसे मित्र जो मैट्रिक में परीक्षा देने वाले हैं उनके बीच शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल जाए। और एक बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने सोचा था कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर एक एक कर बढ़ेंगे तो एक महीना में 30 लोग जुड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है 5 से 7 दिन हुआ है और 19 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप दर्शकगण धन्यवाद के पात्र हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।